हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर्स में पढ़ करके आए हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से पता है तभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझ में पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ये जनरेट कैसे हुआ, कैसे टर्म यूज में लाई गई कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब बातों पर बात करते हैं। देखिए, मैंने कल आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था। प्रिंसिपल अगर मैं 100 रुपये मानता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% बोलता हूँ, टाइम 2 साल, और इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलता हूँ। अगर इंटरेस्ट की बात की गई है तो बाय डिफॉल्ट आप लोग उसको सिंपल इंटरेस्ट मान करके चलते हो। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि 1 साल का इंटरेस्ट 10% है तो 2 साल का 20% होना चाहिए। 100 का 20%, यहाँ पर 20 आ चुका है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपये हो चुका है। अब यहाँ पर अगर सिंपल इंटरेस्ट ना निकाल करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता हम लोगों को, तो हम लोग कैसे करते हैं? पहली बात तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया कैसे? देखिए, इनिशियली जब इंटरेस्ट स्टार्ट किया गया था तो एक ही इंटरेस्ट था, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। पर बाद में कुछ लोगों ने अपने प्रॉफिट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी स्टार्ट किया। अब समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। पहले तो मान लीजिए मैंने आप लोगों को 100 रुपये दिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है, 10% रेट पर 2 साल के लिए। तो मैं आपको बोलता हूँ कि 2 साल बाद आप मुझे कितने रुपए वापस करोगे? मेरे 20 रुपये तो वापस करोगे ही, 100 रुपये तो वापस करोगे ही, और 20 रुपये इंटरेस्ट के रूप में वापस करोगे। तो आप लोग मुझे 120 रुपये वापस करने वाले थे, दैट इज अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या बोलता हूं मैं बोलता हूं आप लोगों को कि देखो, मैंने आपको 100 रुपये ही दिए हैं 10% रेट पर, 2 साल के लिए ही दिए हैं। अब जब 1 साल का इंटरेस्ट उस पर जनरेट हो चुका है 10 रुपये, तो कायदे से वो पैसा भी मेरा हुआ। तो अगले साल का यानी कि सेकंड ईयर का जो आप लोग इंटरेस्ट जनरेट करने वाले हो, वो 100 रुपये पर तो करोगे ही करोगे, इस 10 रुपये पर भी करोगे। यानी कि पहले साल के लिए तो प्रिंसिपल यहाँ पर 100 रुपये रहा, और दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल 110 रुपये हो चुके हैं, उसमें 10 रुपये इंटरेस्ट जुड़ चुका है पहले साल का। तो इस तरह से कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क करता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? अगर पूरे क्वांट में बात की जाए किसी भी एक ऐसे चैप्टर की जिसको करने के मैक्सिमम वेज है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट करने के लिए पहले आप लोग एक क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए मेरी सैलरी 100 रुपये है और इसमें 2 साल इंक्रीमेंट होता है 10-10% का। मान लीजिए 2018 में थी मेरी सैलरी, 2019 में भी 10% बढ़ चुकी है और 2020 में भी 10% बढ़ चुकी है। अभी मेरी सैलरी बताइए कितनी होगी? तो आप लोग देखिए क्या करोगे। 100 रुपये सैलरी थी, 10% बढ़ने के बाद 110 रुपये हो चुकी है, और फिर से 10% बढ़ने के बाद 121 रुपये हो चुकी है। तो जो सैलरी 2 साल पहले 100 थी, 121 हो चुकी है। कितनी बढ़ चुकी है? 21 बढ़ चुकी है। ये परसेंटेज में आप लोग पढ़ करके आए उस डबल इंक्रीमेंट डबल डिक्रीमेंट के क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ करके आए थे। तो आप देखो कि सैलरी 21 रुपये बढ़ चुकी है। अब अगर सेम पैटर्न पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलता हूं, अभी मैं मान करके चलता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोगों को सिर्फ एक ही तरीका आता है, जो कि बेसिक फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज़्ड टू पावर टी। तो आप लोग देखोगे कि पी की वैल्यू तो यहाँ पर 100 है, 1 प्लस आर की वैल्यू यहाँ पर 10 थी, डिवाइड बाई 100 हम लोगों ने किया, और रेज़्ड टू पावर 2, 0 से 0 कैंसिल हो चुकी है। 10 इंटू 1, 10 प्लस 1 11, दैट इज 100 इंटू 11 बाई 10 रेज़्ड टू पावर 2। जिसको आप लोग फिर से कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों के पास अमाउंट 121 रुपये आ चुके हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से 21 रुपये आ चुके हैं। अब आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पर डबल इंक्रीमेंट का क्वेश्चन देता था आप लोगों को, तो भी आंसर 21 आ रहा था। अगर इसी डाटा को मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में दे देता हूँ, तो भी आप लोगों का आंसर 21 रुपये आ रहा है। तो डबल इंक्रीमेंट में या मोर देन 2 इंक्रीमेंट्स में और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस है ही नहीं है। जितने भी मेथड आप लोग डबल इंक्रीमेंट के लिए पढ़ करके आए हो, वो सारे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होने वाले हैं। चाहे कि वो सक्सेसिव मेथड हो जो आप लोगों ने पढ़ा था, दैट इज a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100। आप लोग यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू 10 डालोगे तो आप लोग देखोगे कि 10 प्लस 10 प्लस 100 ओवर 100 दैट इज 21। तो यहाँ से भी आप लोगों का आंसर 21 आ रहा है। आपका आंसर यहाँ से भी 21 था, आपका आंसर यहाँ से भी 21 था। या फिर आप लोगों ने एक मेथड और पढ़ा था वहां पर, दैट इज रेशियो में आप लोग क्या करते थे कि देखते थे इंक्रीमेंट कितने के, दैट इज 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो रेशियो आप लोगों का बनना चाहिए था 10:11।
और ऐसे 2 साल की बात की जा रही थी, तो फाइनल रेशो आना चाहिए था 100:121, कि अगर मैं आपको 100 रुपया देता तो 121 रुपया लोग मुझे वापस करते। यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है 21 रुपये, यहाँ से भी आप लोगों को आंसर सेम आ रहा है। ये भी एक तरीका हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। या फिर बेसिक इंक्रीमेंट के क्वेश्चन जो हम लोग सीखते हैं कि कोई चीज़ 10% से इंक्रीज हुई है तो उसको 110/100 से गुना कर दिया जाए, और ऐसा ही इंक्रीमेंट 2 बार हुआ है तो इसको 2 बार गुना कर दिया जाएगा। यहाँ से भी आप लोगों को आंसर 121 आ रहा है, दैट इज अमाउंट। तो फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो चुका है, 21 रुपये हो चुका है। ये सारे ही मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के हैं। इसके अलावा हम लोग ट्री मेथड भी सीखने वाले हैं, या फिर एक मेथड नया सीखने वाले हैं, दैट इज ABC मेथड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को करने के मैक्सिमम वेज हो सकते हैं क्वांट में। अब हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन में रेशियो को और 2 नए जो मेथड अभी हम लोग सीखने वाले उनको चला करके सारा ही चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इन तीनों मेथड से आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पर। तो पहले मेथड ही समझते हैं। लेट इट बी कि प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 3 ईयर्स। आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। चलिए एक बेसिक फॉर्मूले से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आप लोग खुद से ट्राई करोगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशियो मेथड कि रेशियो मेथड से हम लोगों ने इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर 10% है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो यहाँ पर फाइनल रेशियो बननी चाहिए थी आप लोगों की 10:11, 10:11 थी। और ऐसे 3 साल की यहाँ पर बात की जा रही थी, तो रेज़ टू पावर 3 आप लोगों ने किया, तो फाइनल रेशियो आ चुकी है 1000:1331। ये जो फाइनल रेशियो आती है ये आप लोगों की आती है प्रिंसिपल और अमाउंट की। कि अगर मैंने आपको 1000 रुपये दिया होता तो आप लोग मेरे को 1331 रुपये वापस करते अमाउंट के रूप में। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो चुका है, 331 रुपये। पहला मेथड तो ये हो सकता था। अभी देखिए यहाँ पर तो 1000 था, अगर यहाँ पर 2000 होता तो आप लोग 1000 की वैल्यू 2000 रख देते, तो 331 की वैल्यू भी 2 गुना 662 हो जाती। तो फिर उस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों का 662 हो जाता। पहला मेथड तो ये हो सकता था। अब सेकंड मेथड समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सेकंड मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक बेसिक सा डिफरेंस इतना भी होता है कि सिंपल इंटरेस्ट थ्रू आउट द पीरियड जो है प्रिंसिपल पर लगता है, और वहां पर आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि प्रिंसिपल सेम रहता है थ्रू आउट द पीरियड के लिए। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों का इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जनरेट होता है, तो दूसरे साल का जो प्रिंसिपल है वो पहले साल का अमाउंट हो जाता है। ऐसे ही दूसरे साल का जो आप लोगों का अमाउंट रहा होगा वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन चुका होगा। तो अगर हम लोग इस मेथड को ट्राई करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि 1000 रुपये पर 10% के हिसाब से 3 साल के लिए इंटरेस्ट जनरेट करना था। तो देखिए पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस 1000 रुपये के ऊपर लगेगा, दैट इज 100। 1000 का 10% आप लोगों ने निकाला, दैट इज 100। तो पहले साल का इंटरेस्ट यहाँ से 100 रुपये हो चुका है। अब यही बात दूसरे साल की अगर की जाती तो आप लोग देखोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। सेकेंड ईयर से पहले जितना भी पैसा पड़ा है आप लोग सभी पर इंटरेस्ट जनरेट कर दीजिए। इस 1000 का 10% 100 रुपये, और इस 100 का 10% 10 रुपये। तो ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए था आप लोगों का। पर आप लोगों के पास ऐसे 3 साल हैं। अब तीसरे साल का जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा वो इससे पहले जितनी भी जगह पैसा पड़ा है सभी पर होगा। देखिए कितनी जगह पैसा पड़ा है, 1 2 3 4, तो इन चारों जगह से आप लोगों को पैसा मिलने वाला है। इस 1000 के लिए 100 रुपये, इस 100 के लिए 10 रुपये, इस 100 के लिए 10 रुपये, और इस 10 के लिए 1 रुपये। 10% निकालना है तो डायरेक्ट मैं 10 से डिवाइड कर इसको लिख रहा हूँ। तो आप लोग देखोगे यहाँ से कि 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो चुका है, 100 + 100 + 100 300 10 20 30 एंड 31। तो यहां से आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट 331 आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर भी 331 ही था। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये मेथड आसान लगेगा अभी हम लोगों को, पर इस मेथड के बहुत से फायदे हैं हम लोगों के पास। पहले वो सारे फायदे देखते हैं कि क्या है। देखिए कि मैं यहाँ से आप लोगों से सिर्फ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो 100 रुपये था डायरेक्ट सीधा सीधा। अगर 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो भी सीधा सीधा 100 रुपये था।
तो पहली बात तो ध्यान रखनी है कि पहले ईयर के लिए फॉर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होते हैं फर्स्ट टाइम इंटरवल के लिए। चलिए, अगर मैं यहाँ से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो आप लोग सीधा सीधा 100 200 रुपये मुझे बता देते हैं। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो आप लोग इस 10 को भी ऐड करने वाले थे, तो फिर वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का हो जाता 210 रुपये। या फिर अगर आप लोगों से 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा था तो आप लोग डायरेक्ट मुझे बता सकते थे कि ये डिफरेंस 10 रुपये के बराबर रहा होगा। चलिए, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता तो तीनों 100 को जोड़ दिया जाता, 300 रुपये बन जाता, और तीनों का कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप लोग निकाल कर है 331। तो 3 साल का डिफरेंस पूछा जाता तो वो 31। आप लोग डायरेक्ट इसको यहाँ से भी ऐड कर सकते थे। अगर डिफरेंस की बात की जाती 10 10 10 प्लस 1 दैट इज 31। तो आप लोग देखोगे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड, 3 साल का कंपाउंड, 2 साल का डिफरेंस और 3 साल का डिफरेंस, सारे ही क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बना पा रहे हो अभी के लिए। अभी इसी मेथड को आसान करने के लिए, ये बेसिक था, समझने के लिए था। अब इसी मेथड को समझते हो हम लोग यहाँ से एबीसी फाइंड आउट करते हैं कि एबीसी से हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं। एक बार मैं इसको फिर से साफ करके लिखता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आई थी 100 100 10 100 10 10 10, यही वैल्यूज थी हम लोगों के पास। तो जब कभी आप लोग 2 साल के इंटरेस्ट की बात करोगे तो आप लोग देखोगे कि 2 वैल्यूज सेम है और एक वैल्यू अलग है। तो जो ये वैल्यू सबसे बड़ी है मैं इसको नाम दे देता हूँ ए। इस 100 को मैंने नाम दे दिया ए। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ए इज इक्वल टू 100 मान लिया मैंने। जो उसके बाद वाली वैल्यूज है 10 10 10, मैंने इसको नाम दे दिया बी। बी की वैल्यू यहाँ पर 10 मान ली, और उसके बाद जो सबसे छोटी वैल्यू है सी, उसको नाम दे दिया दैट इज 1। अभी इसी मेथड को समझने से एबीसी कैसे जनरेट करना है उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं यहाँ से आप लोगों से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो आप बोलते हैं ए प्लस ए। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से होगा 2 है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आप लोगों ने ऐड करनी थी। पर अगर मैं आप लोगों से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो आप लोग बोलते ए प्लस बी। बी को आप लोगों ने नाम दिया है 10 का। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 2a प्लस बी। चलिए, इसके बाद अगर मैं आप लोगों से 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछता, वो इक्वल होता सीधे सीधे बी के। अब यहां से अगर 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाएगी 100 प्लस 100 प्लस 100, तो यहां से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का हो जाएगा 3a, क्योंकि आप लोगों ने 100 को a नाम दिया है। यहां पर 3 बार b भी ऐड हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है दैट इज 3a प्लस 3b। आप देखोगे कि 3a तो है, 3b भी है, एक c भी पड़ा है दैट इज प्लस c। फिर आप लोग देखोगे कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years इज इक्वल टू 3b प्लस c, दैट इज 3b प्लस c। तो एक ही मेथड है जिससे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने वाले हैं, और एक ही मेथड है। इन दोनों ही मेथड को मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में पैरेलली चला करके चलूंगा, ताकि आप लोग इसको भी अच्छे से समझ पाओ और इसको भी अच्छे से समझ पाओ। इसको समझने के लिए बेसिक जरूरी है, और ये आप लोगों के ध्यान में भी रहना चाहिए। इन केस रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग मैं कर दूंगा, पहले साल के लिए अलग इंटरेस्ट कर दूंगा, दूसरे के लिए अलग कर दूंगा, तो फिर ये आप लोगों का यूज में आने वाला है। ये भी पढ़ना जरूरी है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। मैं आप लोगों को आगे करवाऊंगा क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years and 3 years आर इन द रेशियो 8:25, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो अगर ये प्रॉपर्टी क्लियर है तो मैक्सिमम 2 सेकंड का क्वेश्चन है, अदरवाइज बहुत लेंथी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो चलिए, बेसिक के बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग सीखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, सेम ही पैटर्न पर क्वेश्चन करते हैं। लेट इट बी प्रिंसिपल इज इक्वल टू 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%,
टाइम इज इक्वल टू 3 years, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है 5%। तो सबसे पहले आप लोगों को 5% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, दैट इज 1/20। देखिए 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो 5% की 1/20 होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रैक्शन आ चुकी है 1/20। अगर फ्रैक्शन 1/20 है, दैट मीन्स 1 का इंक्रीमेंट ओवर 20, तो फाइनल रेशियो बननी चाहिए थी प्रिंसिपल और अमाउंट की, दैट इज 20:21 आफ्टर 1 ईयर। पर ऐसे कितने साल हैं? 3 साल। तो आप लोग यहाँ पर रेस्ट पावर 3 करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास फाइनल रेशियो आ जाएगी 8000:9:61 प्रिंसिपल और अमाउंट की, और यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है 1261, कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतने टाइम के लिए 8000 रुपये 9261 रुपये बन जाते हैं। तो आप लोगों के पास प्रिंसिपल 8000 था ही नहीं, कितना था? 16000 था, 2 गुना था। तो आप लोग क्या करोगे? हर वैल्यू को 2 गुना कर दोगे। अगर अमाउंट पूछा जाता तो आप लोग डायरेक्ट इसका 2 गुना कर देते। अभी के लिए आप लोगों से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो आप लोग इसका 2 गुना कर दोगे। 1200 का 2400 के हिसाब से 2522 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर है 2522 रुपये। अगर सेम क्वेश्चन को आप लोग एबीसी से करना चाहते हैं, तो आप लोग देखिए कि अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने एबीसी की वैल्यू जल्दी से कैसे निकालनी है। अब आपको पता है कि ए जो होता है वो इसका परसेंटेज वैल्यू होती है। तो आप लोग क्या करोगे? 16000 का 5% निकाल दीजिए, जो रेट है। 16000 का 5% कैसे निकालोगे? 16000 का 10% है 1600, और 1600 को आधा किया तो 5% आ गया, तो 800 रुपये बन चुकी है ए की वैल्यू। अब 800 का भी अगर आप लोग 5% निकालते तो वो बी की वैल्यू होगी। 800 का 10% है, एक जीरो पीछे से खत्म कर दी तो 80, और 80 का भी आधा किया तो 40, तो बी की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 40। और अगर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाता है सी की वैल्यू, तो आप लोग इसका भी 5% निकालोगे। इसको भी 10 से डिवाइड किया तो 4 बचा, जो कि 10% की वैल्यू है, तो 5% की वैल्यू उससे भी आधी होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर आ चुके हैं 2। तो अगर आप लोगों से अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था 3 साल का, जो कि आपको पता है किसका इक्वल होता है? 3a + 3b + ck। तो बस आप लोग यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट कर दोगे, सी की वैल्यू पुट कर दोगे। 3 × 800 दैट इज 2400, 3 × 40 दैट इज 120, and 2 that is 2522। यहाँ से भी आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है 2522। आप लोग चाहे यहाँ से कीजिए चाहे यहाँ से, मेरी राय रहेगी कि दोनों ही मेथड आप लोगों को आने चाहिए। कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से बेस्ट रहने वाले हैं, कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से बेस्ट रहने वाले हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछता कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years, तो फिर आप लोगों ने सिर्फ इतना सा काम करना है, दैट इज 3b + c। 3 × 40 120 और 2 122। क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 122। ना आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत थी, ना आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत थी। चलिए सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अगर वो आप लोगों के पास रेट में फ्रैक्शन वैल्यूज यूज करना शुरू करे, तो आप लोग क्वेश्चन को किस तरह से बनाने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। Let it be principal is equal to 9800 and rate of interest is 14.2/7% or 14.28%. Time is equal to 2 years. Find compound interest। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए। अब आप देखो, जैसे जैसे आप लोगों की जो परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में आने शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों का जो बेसिक फॉर्मूला बोलता है, दैट इज P = A = P × 1/R/100 तो वो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। R/100 करोगे तो उसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालने वाले हो 2 साल के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, दैट इज 1/7। अगर फ्रैक्शन 1/7 है तो रेशियो होनी चाहिए थी 7:8, और ऐसे कितने साल हैं? 2 साल। तो यहाँ पर आप लोग रेज़ टू पावर 2 करने वाले हो, तो यहाँ फाइनल रेशियो बनी 49:64, कि अगर 49 आप लोगों का प्रिंसिपल होता तो अमाउंट आप लोगों का 64 होता, तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना जनरेट हो जाता? 15 रुपये। अब 49 की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 9800, यानी कि 49 का 2 गुना किया 98 और पीछे 2 0, तो 15 का 2 गुना किया 30,
और पीछे 2 जीरो, तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 3000 रुपये। और अगर आप लोग इसको एबीसी से करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ए की वैल्यू निकालोगे। ए की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसको डिवाइड बाय 7 करोगे। जब इसको डिवाइड बाय 7 किया दैट इज 1400, दैट इज ए। और इसको जब 7 से डिवाइड किया जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी, इसको भी 7 से डिवाइड किया दैट इज 200, ये बी की वैल्यू है। और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 2 साल के लिए, दैट इज 2a प्लस बी। तो आप लोग देखोगे 1400 का 2 टाइम्स 2800 और प्लस में बी की वैल्यू 200, दैट इज 3000। तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है यहाँ पर 3000। दोनों ही तरीके से आप लोगों का सेम आंसर आने वाला था। चलिए हम लोगों ने बेसिक समझा। अब थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आते हैं क्वेश्चन में कि एग्जामिनर क्वेश्चन में वेरिएशन किस तरह से लेकर के आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। या फिर एक क्वेश्चन आप लोग पहले 3 साल के लिए भी कर लीजिए इसी पैटर्न पर। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग बना लीजिए कुछ भी, लेट इट बी 12.5%, टाइम रख लीजिए 3 इयर्स, और यहाँ पर आप लोग कर लीजिए 25,600 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आप लोग देखिएगा कि 3 साल है और रेट है 12.5, 12.5 का मतलब होता है 1/8, तो रेशो आप लोगों की बननी चाहिए थी 8:9। और ऐसे आप लोगों के पास 3 साल है तो आप लोगों ने यहाँ पर रेस टू पावर 3 किया। जब रेस टू पावर 3 किया दैट इज 512 एंड 729, तो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो आ चुकी है 512 रेशो 729। तो यहाँ से जो डिफरेंस आना चाहिए था 217 अलग से 217। अब 512 की वैल्यू आप लोगों की दी हुई है 25,600, यानी कि यहाँ से आप लोग 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, दैट इज 256,00512, दैट इज 50। 1 की वैल्यू आ चुकी है आप लोगों के पास 50। अगर 1 की वैल्यू 50 आ चुकी है तो आप लोग यहाँ 217 की वैल्यू निकाल दोगे, तो आप लोगों का फाइनल आंसर होने वाला है, दैट इज 10,850। तो ये आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। एबीसी से आप लोग इसको खुद से ट्राई करने वाले हो। देखिए वेरिएशन किस तरह से लेकर के आएगा वो, अगर यहाँ पर रेट डिफरेंट कर दे वो अलग अलग ईयर्स के लिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए रेट उसने पहले साल के लिए आप लोगों को दे दिया 14.28% एंड फॉर सेकेंड ईयर इट इज 16.66%, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स, और यहाँ पर प्रिंसिपल मान लीजिए उसने आपको दिए 84,000। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए। जब यहाँ पर रेट अलग अलग हो चुका है तो आप लोग ए बी सी नहीं लगाओगे अब यहाँ पर, क्योंकि आप लोग ए और बी की जो वैल्यू है वो रेट के रिस्पेक्ट में निकालते हो, और यहाँ पर रेट दोनों ही सालों के लिए अलग अलग है। अगर निकालोगे तो फिर 2 बार अलग अलग ए निकालना पड़ेगा, बी अलग से निकालना पड़ेगा, फिर वो क्वेश्चन लेंथी है। तो अब आप लोग या तो इसको बेसिक ट्री मेथड से करोगे, या यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका अभी भी रेशियो ही है। सबसे पहले 14.28% की रेशियो, अब मैं डायरेक्ट रेशियो लिखने जा रहा हूँ, दैट इज 7:8, और 16.66% की रेशियो दैट इज 6:7। अब यहाँ पर रेस टू पावर 2 नहीं किया जाएगा। रेस टू पावर 2 तब करते हैं कि सिर्फ 14.28 होता है और 2 ईयर्स होता है। उसका मतलब होता है कि दोनों ही साल के लिए 14.28 है, दोनों ही साल का रेशियो 7:8 रहने वाला है। इसलिए हम लोग वहाँ पर स्केयर या क्यूब करते हैं, 2 साल के लिए स्केयर और 3 साल के लिए क्यूब। अब यहाँ पर अलग अलग रेट है तो आप लोगों ने अलग अलग रेशियो बना दी। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी वो आप लोगों की फाइनल रेशियो कहलाएगी प्रिंसिपल और अमाउंट की, जो कि हम लोगों ने परसेंटेज के पहले लेक्चर में भी सीखा था इंक्रीमेंट के केसेस में। अब मैंने वहाँ पर आप लोगों को ये बात बताई थी कि ये दोनों 18 में है और ये दोनों वैल्यूज 18 में है। जो कोई कटिंग पॉसिबल है तो आप लोग पहले ही कर दीजिए। 7 से 7 कट किया, 2 पर किया तो 3, 2 पर किया तो 4, तो फाइनल रेशियो आ चुकी है 3:4। फाइनल रेशियो 3:4, यानी कि अगर मैं 3 रुपये आप लोगों को उधार देता इतने और इतने % रेट पर 2 साल के लिए, तो आप लोग मुझे 4 रुपये वापस करते, यानी कि यहाँ से इंटरेस्ट कितना होता आप लोगों का 1 रुपया। 3 की वैल्यू आपके पास गिवन है दैट इज 84,000। 1 की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे 28,000। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है 28,000। इन केस आप लोगों से पूछा जाता अमाउंट तो आप लोग डायरेक्ट 4 की वैल्यू निकाल लेते, दैट इज 112,000।
तो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 1,12,000 रुपये। तो जब कभी आप लोगों के पास अलग अलग रेट आएगा तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट मेथड रहने वाला है वो फिर से रेशियो ही रहने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग रेट के हिसाब से। मान लीजिए पहला रेट है 8.33% एंड सेकेंड वन इज इक्वल टू 9.09%। टाइम है आप लोगों के पास 2 साल का और यहाँ पर प्रिंसिपल है मान लीजिए 26,400 रुपये। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे 8.33 का दैट इज 1/12, तो फाइनल रेशियो बननी चाहिए 12:13। 9.09 यहाँ पर आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए दैट इज 1/11, तो फाइनल रेशियो बनती 11:12। 12 से 12 कैंसिल हो गए तो फाइनल रेशियो आ चुकी है 13। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ चुका है 2 रुपये। 11 की वैल्यू आपको गिवन है 26,400 रुपये। इसको अगर आप लोग 11 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी दैट इज 2400। तो 2 की वैल्यू आप लोगों के पास 4800। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था तो दैट इज 4800, और अगर अमाउंट पूछा गया है तो आप लोग अमाउंट यहाँ पर निकाल सकते हो। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन रहेंगे जब अलग अलग रेट दिया होगा 2 या 3 साल के लिए। अगर 3 साल का होता है एक और यहाँ पर दी होती वैल्यू आप लोगों को तो आप उसकी भी रेशियो बनाकर यहीं पर लिख देते। चलिए इसके बाद वेरिएशन देखते हैं टाइम में। अगर वो टाइम में वेरिएशन लेकर के आएगा तो आप लोग क्वेश्चन किस तरह से करने वाले हो। लेट इट बी r इज इक्वल टू, चलिए फिर से 12.5% और प्रिंसिपल हम लोगों ने यहाँ पर लिया है 64,000 और टाइम हम लोगों ने यहाँ पर लिया है 1 ईयर 9 मंथ्स। चलिए अभी के लिए 6 मंथ लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन 9 मंथ में देखेंगे। आप लोगों ने प्रिंसिपल तो लिया है 64,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है 12.5%, टाइम लिया है 1 साल 6 महीने, और आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर 3 मेथड यूज करोगे। देखिए अगर मैं पहले साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से जाता तो सीधा सीधा इसका 8वां हिस्सा होता दैट इज 1/8। तो इसको जब 8 से डिवाइड करते तो पहले साल का इंटरेस्ट यहाँ पर होना चाहिए था 8,000 रुपये। अब देखिए 1 साल 6 महीने है तो आप लोग कभी भी 1 साल 6 महीने का डायरेक्ट नहीं निकालते हो, या तो आप लोग उसकी अलग से रेशियो बनाओगे, या यहाँ पर एक काम कर सकते हो कि आप लोग सीधा 2 साल का निकाल लीजिए। पहले साल का इंटरेस्ट यहाँ पर आ चुका है 8,000 रुपये। अब आपको पता है कि दूसरे साल पर जो भी इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल से पहले जितना भी पैसा पड़ा है सभी पर इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि इस 64,000 रुपये पर भी इंटरेस्ट लगेगा और इस 8,000 रुपये पर भी इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट रेट है दैट इज 12.5 दैट इज 1/8। तो इसको जब 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 8,000 और इसको 8 से डिवाइड किया दैट इज 1,000। तो अगर यहाँ से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो वो होता 8,000, 8,000 और 1,000 दैट इज 17,000 रुपये। पर आप लोगों से 2 साल का पूछा ही नहीं गया था, आप लोगों से पूछा गया था 1 साल और 6 महीने का। 1 साल और 6 महीने का क्या मतलब है कि ये तो पूरा कैलकुलेट करना है आप लोगों को और इसका हाफ करना है। तो आप लोग इसको पूरा कीजिए 8,000 और इसका हाफ कीजिए। देखिए यहाँ पर 8,000 का हाफ 4,000 और इस 1,000 का हाफ 500। तो यहाँ पर 8,000 प्लस 4,500 होना चाहिए था। क्वेश्चन का आंसर होता 12,500। फिर से देख लीजिए क्या किया, जब 1 साल 6 महीने का निकालना तो आप पहले 2 साल का निकालोगे ट्री मेथड से। पहला साल कंप्लीट लिया और दूसरे साल को आधा। अगर यहाँ पर हम 1 साल 3 महीने होता दैट इज 1 ईयर 3 मंथ्स, यानी कि इसका क्या मतलब होता कि 1 साल पूरा और जो दूसरा साल था उसके हाफ का भी हाफ। तो आप लोग यहाँ पर इसका हाफ 4,500, उसका भी हाफ दैट इज 2,250 लेते, तो आप लोगों का फाइनल आंसर होता 1,0250। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन।
चलिए प्रिंसिपल है 68600, रेट है 14.28% और टाइम है 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो अब आप लोग इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालने वाले हो? तो यहाँ पर ट्री मेथड के लिए चले जाइए। पहले साल का इंटरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन इसकी वैल्यू थी 1/7, तो इसका 1/7 होना चाहिए था। डायरेक्ट आप लोग इसको 1/7 से डिवाइड करके लिख दीजिए, दैट इज 9800। तो पहले साल का इंटरेस्ट आप लोगों का होना चाहिए था 9800। दूसरे साल के इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखिए जब कभी आप लोगों को एक साल या कुछ भी महीनों का निकालना है तो पहले आप लोग 2 साल का ही निकालने के लिए जाओगे। पहले साल का 9800, दूसरे साल पर जो इंटरेस्ट लगेगा इससे पहले जितना भी पैसा पड़ा है, इस पर भी और इस पर भी, यहाँ पर 9800, या फिर इसका भी 1/7 आप लोगों को करना पड़ेगा, दैट इज 1400। तो यहाँ से पहले साल का इंटरेस्ट तो डायरेक्टली आप लोगों के पास आ गया 9800। अभी देखिए यहाँ से दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना बनता है आप लोगों का, दैट इज 11200। अगर दूसरे साल की बात की जाती, 9800 प्लस 1400 दैट इज 11,200। पर आपको दूसरा साल पूरा नहीं चाहिए था, दैट इज 3 मंथ्स, 1 ईयर एंड 3 मंथ। 3 मंथ्स का मतलब होता है क्वार्टर, यानी कि 1/4। तो आप लोगों को इसका 1/4 यहाँ पर करना पड़ेगा। जब आप लोग इसका 1/4 करने के लिए गए, दैट इज 2800। तो पहले साल का इंटरेस्ट तो था 9800 और अगले 3 महीने का इंटरेस्ट था 2800। तो इसको जब आप लोगों ने ऐड किया तो आप लोग यहाँ से देखोगे दैट इज 12600। तो मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर 2 साल और 3 महीने होता तो आप लोग पहले साल का एस्टेज निकालते, दूसरे साल का एस्टेज निकालते और जो तीसरे साल का निकालते उसका आप लोग 1/4 कर देने वाले थे, तो आप लोगों का फाइनल आंसर होता। तो ये पहले लेक्चर में आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट समझे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, जहाँ पर सिर्फ आप लोगों को इंटरेस्ट दे दिया जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल दिया जाएगा कुछ इस तरह के क्वेश्चन, या फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।